राम राम जी, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज चलो हम पता कर लेते हैं कि एंजल नंबर होता क्या है। ये एंजल नंबर। देखो भाई, हम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जीते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन के लोगों से मिलते हैं। जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं, थोड़े लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं। ये हाई वाइब्रेशन होता क्या है? हाई वाइब्रेशन के लोग वो होते हैं जो लोग बार बार प्लानिंग नहीं करते दूसरों को नीचा दिखाने का। बार बार उनके दिमाग में प्लानिंग नहीं होता कि इसके बारे में अभी मैं ऐसे टिप्पणी करूं या वैसे टिप्पणी करूं या घूर के आंखों से देखूं। ये लोग हाई वाइब्रेशन के लोग हैं जो प्लानिंग नहीं करते, मतलब वो अपने आप में खुश है, मनमोजी है एंड बहुत खुश है। जैसे कि गौतम बुद्धा एंड थोड़े इंसान भी होते हैं महापुरुष को छोड़ के। ऐसे बहुत कम लोगों को हम देखेंगे क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए ऐसे महान लोगों से तो मिलने से रहे। लो वाइब्रेशन के लोगों से हम बहुत मिलते हैं जो कि बार बार प्लानिंग करते हैं, दूसरों को बेइज्जती करने के लिए प्लॉटिंग करते हैं। अभी ये वाक्य में अगर इसको कहूँ तो ये डेफिनेटली जल जाएगी या जल जाएगा या बुरा लगेगा, इस तरह के ये लोग लो वाइब्रेशनल कैरेक्टर्स होते हैं। लाइफ में तरक्की भी आएगी ना तो जल्दी ही पैसे इनके हाथों से जल्दी चले जाता है क्योंकि ये लोग लो वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है। जो हाई वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है, वो जो इंसान होते हैं हाई वाइब्रेशन वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, विचार अट्रैक्ट कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी वो लोग बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है। तो जब हम इस तरह के वाइब्रेशन में होते हैं, हम हमारे लाइफ में एक पड़ाव से अगर हम दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं और हमें एंजल नंबर्स नज़र आते हैं। एंजल नंबर्स कहाँ नज़र आते हैं? एक्चुअली एंजल नंबर होता क्या है? नंबर्स जैसे कि 1, 2, 11, 11, 10:10। न्यूज़पेपर में अगर हमने देखा तो एक नंबर जो बार बार हमें दिखाई दे रहा है वो 10 है। अगर क्लॉक में देखते हैं 10-10 नज़र आता है। न्यूज़पेपर में, बस स्टॉप में, गाड़ी का नंबर पे, गाड़ी के नेम प्लेट में या गाड़ी का बस का नंबर, हम ऐसे मतलब बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि हमको एक ही नंबर बार बार नज़र आता है, यानी कि 10-10, 10, 11, 11, 1, 4, इस तरह के नंबर्स बार बार नज़र आते हैं। एक ही तरीके का नंबर, उसको एंजल नंबर कहा जाता है। यानी कि एंजल आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं नंबर के द्वारा और आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नया पड़ाव आने वाला है और इसके वजह से आपको एक नए तरीके से सोचना होगा। तो आप अपने लाइफ में नया पड़ाव, नया ज़िंदगी, नया चीज़ को आप वेलकम कर सकूं। ये होता है एंजल नंबर। हर नंबर का वाइब्रेशन मीनिंग अलग होता है। तो ये सब कुछ हम हमारे वीडियो में जानते हैं कि एंजल नंबर 1 का मीनिंग क्या होता है या 12 का मीनिंग क्या होता है या 1001 का मीनिंग क्या होता है या 10102 का मीनिंग क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे वीडियोस में जानते हैं। तो ये है एंजल नंबर और इस तरीके से हम हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया एंजल नंबर क्या होता है, हाई वाइब्रेशन क्या होता है और एंजल नंबर जब हम देखते हैं तो हम हमारे वाइब्रेशन को हाई किस तरह से करें और आशीर्वाद भगवान का जल्दी कैसे पाए। तो ये था एंजल नंबर इंट्रोडक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया और राम जी आपका भला करें। राम जी। सो अभी हम कर रहे हैं एंजल नंबर 3311। जो ये एंजल नंबर जब आपको दिखता है इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी बातचीत करेंगे। देखो, ये है हायर मैसेज, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है। जब ट्विन नंबर होता है जैसे कि 332244, ये मास्टर नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे हमको 2 ट्विन नंबर नज़र आ रहा है, मास्टर नंबर्स नज़र आ रहे हैं जो कि है 3311 या और ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन आज हम 2 मास्टर नंबर जो ट्विन में नज़र आ रहे हैं, बाकी के ट्विन भी कह सकते हैं जैसे कि 1111 और फिर 1111 आपको दिखता है वो भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम 2 मास्टर नंबर देख रहे हैं, सेट में आया है आपको, वो है 3311। ठीक है ना। हम इसके बारे में क्लियरली आज जानकारी लेंगे। एंड ये है मास्टर नंबर है, यानी कि ये एंजल नहीं, सिर्फ नाम एंजल जो होता है ये सिर्फ देवदूत आपको आके एडवाइस नहीं कर रहे यहाँ पे। एंसेस्टर मास्टर्स यानी कि पितृदेव, और एक और बात, एंजलिक रेम से एक हायर एंजल जो आपके पास आएंगे और वो आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे एंजलिक रेम से कौन से हायर एंजल्स हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं भगवान शिव।
भगवान शिव के बहुत सारे देवदूत हो सकते हैं, बहुत सारे एंजल्स हो सकते हैं जो आके आपको गाइड करें, लेकिन जब स्वयं माँ दुर्गा आके आपको गाइड करने लगे, जब स्वयं माँ संतोषी माता जो भगवान गणेश की पुत्री हैं वो आके गाइड करने लगे, तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे टाइम में ना एक बहुत बड़े देव आके आपको गाइड करने लगते हैं, जैसे कि माँ संतोषी जो आपको संतोष देगी, एंड माँ दुर्गा कर रही है आपको सपोर्ट, तो ऑब्वियसली आप हर जगह से सिक्योरिटी महसूस करोगे। बट एट द सेम टाइम जब भगवान शिव भी आसपास होते हैं सिक्योरिटी मिलती है, लाइक एंजल्स सामने से आके आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो आपको ऑल ऑफ ए सडन जॉयफुल महसूस होगा, आप डिसअपॉइंट नहीं फील करोगे। जैसे कि माँ संतोषी इज़ एन एंजल, जब आपको सपोर्ट करती है आप जॉयफुल फील करोगे। सो ऐसे महान बात होते हैं जब एंजल ट्विन एंजल्स सामने आते हैं। यहाँ तो हमको 33 और 11 नज़र आ रहा है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं एंजल नंबर 3311 का मतलब क्या है। देखो भाई, ये आप एंजल जब आप देखते हो इसका मतलब ये है कि आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आपका जो आसपास की जो एनर्जी ऑल ऑफ अ सडन पॉजिटिव हो जाएगी। आप एनकरेजमेंट फील करोगे, यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ जैसे फील आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, पता नहीं आज इसमें क्या घुस गया था, जाके इसने झट से काम कर दिया और काम हो भी गया, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे हो जाएगा। एंड अगर आप आप अपने आप ही बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नेचुरल कम्युनिकेटर बन जाओगे, यानी कि आप बहुत अच्छी तरह से बातचीत करोगे, सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते हुए खुशी खुशी आप उनको चीज़ें करवा लोगे और आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। जैसे कि विन विन सिचुएशन होता है, आप भी जीते हैं वो भी जीते हैं, मतलब कोई भी हारता नहीं है। मतलब सामने वाले से आप डिबेट भी कर रहे हो या कम्युनिकेट भी कर रहे हो, देखो भाई हमारा काम ऐसा है, ऐसा करवाना है हमको, और सामने वाला बोलेगा ठीक है भाई मैं कर देता हूँ, मेरा भी ये काम कर दो, वो हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सप्रेस करते हुए, बात करते हुए जॉयफुल में काम अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत कमाल का नंबर है एंड ये एक डिवाइन सपोर्ट है। आपको गाइडेंस मिलेगा कि कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है, कैसे जाना है, आपके पास इंसाइट्स होंगे एंड विजन होगी, किस तरह से आप काम करोगे। आपके पास एक यूनिक तरीका होगा, एक यूनिक तरीके से आप चीज़ें प्रैक्टिस कर पाओगे। आपका इनर नोइंग एक अलग तरीके से साइन के तरीके से चीज़ें बदलेंगी। आपका इनर नोइंग यानी कि इनर नोइंग अलग होता है, इंट्यूशन अलग होता है। इनर नोइंग यानी कि दिल से आपको पता होगा कि अच्छा तो अभी ये करेक्ट साइंस मिल रहे हैं, आसपास की चीज़ें देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मतलब शुभ चीज़ें आसपास होने लगती है। नेगेटिव चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बिल्ली रास्ता काटना या कुछ टूट जाना, दीज आर नेगेटिव। शुभ संकेत मिलने लगते हैं, यानी कि चिड़िया का आवाज़ सुनना, एक प्यारा धुन सुनना या फिर एक अच्छा हैप्पी सॉन्ग सुन के जाना, मतलब शुभ साइन नज़र आने लगते हैं, शुभ संदेश आपको सुनाई देते हैं। फिर आपको लगता है हाँ भाई अभी काम हो जाएगा अब, क्योंकि शुभ संदेश हमको दिखने लगे हैं। आपकी चीज़ें बड़े आराम से हो जाएंगे। आप जो भी चीज़ें टेंशन में करना चाहोगे वो भी बड़े आराम से हो जाएंगे, बड़े बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। आपका जो इंट्यूशन होगा वो आपका खुद का होगा और आप अपने आप ही समझ जाओगे कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, अभी कौन सा डायरेक्शन में मुड़ना है, रास्ता लेना है। आपका प्रेजेंट सेल्फ बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बड़े मीनिंगफुल तरीके से चीज़ें करोगे। ये है महान इम्पोर्टेंस ऑफ एंजल नंबर 3311 जब आपको दिखता है। राम जी आपका भला करे। हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। एंजल नंबर 3322, अभी हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जब आपको ये एंजल दिखता है तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एक बात तो आपको इंसानियत पे थोड़ा विश्वास करना होगा। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कुछ इंसान विश्वास के लायक नहीं होते, बट इंसानियत पे से आपको विश्वास नहीं निकालना है। कुछ लोग जिनको देख के आपको लगता है इस पर विश्वास नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन दुनिया में इंसानियत है, इतना तो प्लीज़ आप याद रखो। जब ये एंजल नंबर दिखता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ आपके साथ ऐसा हो चुका है, राइट नाउ आप फील कर रहे हो यार इस पूरी दुनिया में इंसानियत ही नहीं है। रिलैक्स, चिल, दुनिया में इंसानियत है, अच्छे लोग भी हैं, मैं हूँ,
आपको करेक्ट दिशा दिखा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव यूट्यूबर्स हैं जो आपको सही दिशा दिखाते हैं, जैसे कि चाणक्य नीति बताते हुए, हिंदू ग्रंथ से भगवान कृष्ण की स्टोरीज़ बताते हुए, अंत में आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये सब बताते हुए सही दिशा दिखाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सही दिशा दिखा रहे हैं। नहीं आपको ऐसे चीज़ों से दिशा नहीं मिल रही तो कुछ ऐसे वीडियोस देखो जिससे आपको पॉजिटिव आउटकम मिले। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कृष्णा स्टोरीज से आप पता कीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है जिससे आपको पता चल सकता है। सो आप ह्यूमैनिटी से आप विश्वास मत उठाइए। ये तो पहली बात तो हो गई। आप दूसरे मेन पॉइंट में आते हैं। आपको ना धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी भगवान जी सेंड करेंगे, यूनिवर्स आपको सेंड करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप ना एक्सपेक्ट करो कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसे ये टाइम में ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ भी। तो अभी आपको ये मतलब एंजल नंबर 3322 जब दिखता है, आपको ये बोला जा रहा है यार एक्सपेक्ट करो अच्छी चीज़ें, एक्सपेक्ट करो पॉजिटिव ब्लेसिंग, एक्सपेक्ट करो लाइफ में खुशियाँ, एक्सपेक्ट करो पॉजिटिविटी। ऐसे चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू करना चाहिए। जब ये एंजल नंबर जब आपको दिखता है तो ये आपको ये बोल रहा है भाई अभी टाइम है हील करने का, चीज़ें रिजॉल्व होगी आपके लाइफ में। आपके हाईएस्ट गुड जब आपके पास आएंगे, जब काम होगा आपका ठीक ठाक होगा। आपके आसपास के लोग भी आपको एक अलग तरीके से देखेंगे। अब तक जब तक जो आप सोच रहे थे कि ये लोग का नज़रिया मेरे ऊपर कुछ ऐसे होता है, लेकिन इसके बाद में एंजल नंबर 3322 दिखने के बाद में ये होता है कि भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि भाई अभी टाइम आ चुका है, आपका टाइम बदलने वाला है, इन लोगों का नज़रिया बदलने वाला है, ये आपको एक अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है ना। अभी आपका जो इंट्यूशन है वो गेन होगा, आप सेल्फ कंट्रोल गेन करेंगे। अपनी बातचीत जो आपकी वाणी है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा। आप जो कुछ भी करेंगे, चीज़ें करेंगे राइट चॉइस में करेंगे। आपका पॉजिटिव एक्शन होगा। हर एक छोटी मोटी चीज़ों को आप ठीक तरीके से देखते हुए उसको सामने रखेंगे। आपका सेल्फ बिलीफ मतलब खुद के ऊपर विश्वास, ऐसा बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा, फिर आपने सोचा यार क्या मैं सही जा रहा हूँ, दिशा में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आपको खुद पे विश्वास बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, खुद के ऊपर आप विश्वास करने लगोगे। मतलब अभी चलो ठीक काम अच्छे हो रहे हैं, आप हमारे एंजलिक रेम से पॉजिटिविटी मिल रही है, अभी काम ठीक होंगे। आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब आपको ये एहसास होगा अच्छा चलो अभी काम ऐसे ऐसे ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन ठीक होने से पहले कुछ जगह आपको ऐसा महसूस होगा अरे यार इसके बारे में मुझे पहले ही पता था, अगर मैं ऐसे कर लेता तो ये थोड़ा नुकसान नहीं होता। ऐसे 2-3 इवेंट हो गए, उसके बाद में आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको करना कहाँ है, कहाँ कदम रखना है, कहाँ निकालना है। तो आप वहाँ से काम ठीक से करने लगोगे। आप खुद को मतलब प्रमोट करोगे। देखो भाई मैं अच्छा खासा इंसान हूँ, मैं ऐसे जगह जॉब कर सकता हूँ। आप खुद अपने आप ही सामने से कुछ जॉब इंटरव्यूज़ पे जाओगे, वहाँ जाके खुद के बारे में अच्छा से बात करोगे, अपने आप को प्रमोट करोगे। आई एम ऑसम, मैं ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ, आपके लिए मैं सही इंसान हूँ, मुझे आपको जॉब पे रख लेना चाहिए। आप ऐसे बात कर पाओगे। आप एग्जैक्टली वो कह पाओगे कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है। आपके मुंह से वाणी ऐसी निकलेगी कि सामने वाले को समझ में आ जाएगा अरे हम तब से तो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे, जॉब आपकी पक्की, ऐसे फीलिंग आ जाएगा आपका। जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सामने से होगा। इसका मतलब गुड टाइम आ चुका है, सही टाइम आ चुका है। आपके चेहरे पे स्माइल आना चाहिए क्योंकि भगवान जी आपको सही दिशा लेके जा रहे हैं। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, एंड इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। राम जी आपका भला करें।